Good morning, students. Welcome in my YouTube channel Learning for All with VK. So the next part that we are doing about the grammar, English grammar. पहला हमने पढ़ा था what exactly the verbs. उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच एग्जैक्ट शॉर्ट आपको एक आइडेंटिटी दिया था मैंने आपको. उसके बाद में अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है. पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन. तो नाउन को क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी या इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? नाम. ठीक है, नाउन या नाउन या फिर नाम. तो क्या होता है नाम? नाम क्या होता है कि द नेम, नाउन मतलब क्या होता है? नेम. द नेम गिवन टू पर्सन. किसको दिया जाता है नेम? पर्सन को. द नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, रिवर्स, थिंग्स, फीलिंग्स. फीलिंग्स को हम स्टेट भी बोल सकते हैं, और आइडियाज़. ये सातों चीज़ों को जो नाम दिया जाता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. क्या बोलते हैं? नाउन. सो नाउन मतलब नाम. नाम क्या होता है? नाम मतलब द नेम गिवन टू द पर्सन, मतलब ऐसा नाम जिसको हम क्या करते हैं? पर्सन को जो कोई भी नाम देते, प्लेस को जो कोई भी नाम देते, एनिमल को जो कोई भी नाम देते, रिवर्स को जो कोई भी नाम देते, थिंग्स जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास जिसको कोई आप नाम देते हो, फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स कैसे है, सैडनेस है, हैप्पी हो, इसको भी आप जो नाम देते हो, और आपके पास जो आइडियाज़ है, ठीक है, वो आइडियाज़ को जो नाम देते हो उसको आप बोलते हो नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सातों चीज़ों का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है. जैसे कि पहला नाम है संविधान. संविधान क्या है? पर्सन का नाम है. प्लेस नागपुर, देखो नागपुर क्या एक प्लेस है. एनिमल टाइगर, टाइगर एक एनिमल है. उसके बाद में रिवर गोदावरी, गोदावरी एक रिवर है. थिंग्स देखो चौक, चौक खड़ू, खड़ू भी एक क्या है? थिंग्स है. उसके बाद में फीलिंग्स देखो सैडनेस, मतलब दुखी हो आप तो सैडनेस क्या हो गया? आपकी फीलिंग हो गई. और स्मेल, स्मेल टेस्ट, ये क्या हो गए? एक प्रकार के आपके आइडियाज़ हो गए. ठीक है, तो ये सबको जो नाम हम देते हैं उसको बोलते हैं नाउन. क्या बोलते हैं? नाउन, या फिर उसको बोलते हैं नाम मराठी में. ठीक है, अभी इसके देखो 8 प्रकार है. नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं. तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वन बाय वन हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे. तो पहले मैं एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नाउन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. उसके बाद में मैं 4 नाउन एक्सप्लेन करूँगा. देखिए, पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? विशेष नाम. क्या होता है? विशेष नाम. एक आदि पर्सन हो, कुछ भी हो, उसको हम विशेष नाम से संबोधते हैं. तो वो ऐसे पर्सन को, वैसे नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम. प्रॉपर नाउन मतलब विशेष नाम. प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? विशेष नाम. ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? द नेम गिवन टू द स्पेसिफिक पर्सन. स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है. ठीक है, जैसे ग्रुप नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन है. द नेम गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, रिवर, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. मतलब एक पर्टिकुलर नाम हम जो दे रहे हैं उसको पर्टिकुलर नाम से बुला रहे हैं. ठीक है, तो वैसे नाम को क्या बोलेंगे? विशेष नाम. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, दीक्षा. दीक्षा क्या है? एक पर्सन का नाम है. उसके बाद में इंडिया, इंडिया क्या एक प्लेस का नाम है. बियर, देखिए बियर एक एनिमल का नाम है. गंगा एक रिवर का नाम है. हैप्पीनेस क्या है? एक प्रकार का आपका स्टेट, मतलब ये आपका फीलिंग का नाम हो गया एक प्रकार का. ठीक है, और टेस्ट क्या हो गया? आइडिया का नाम. मतलब एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक थिंग्स को, एक स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को, रिवर्स को हम नाम दे रहे हैं. स्पेसिफिक नाम, पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, वही नाम से हम उसको बुला रहे हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन. क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन है, उसको बोलेंगे पर्सन इधर आ, तो ये ठीक है क्या? नहीं है. उसको बोलेंगे दीक्षा इधर आओ, तो वो झट से आ जाएगी. मतलब मैंने कि उस पर्सन को क्या एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया है, तो उसको एक प्रॉपर नाम हो गया. तो उसी को ही क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कोई भी पर्सन को, प्लेस को, या एनिमल्स को, या रिवर्स को. तो ऐसे नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, विशेष नाम. क्या बोलते हैं? विशेष नाम. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए सब कुछ यहाँ पे. उसके बाद में देखिए कॉमन नाउन. अभी कॉमन नाउन मतलब हम क्या करेंगे? ग्रुप में बुलाएंगे. जैसे कि सेम काइंड, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पर्सन है सपोज वहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे कितने पीपल्स है? जैसे कि पर्सन है, तो पर्सन को, जैसे कि यहाँ पे मे भी कोई गर्ल्स हो गए, बहुत सारे गर्ल्स हो गए. ठीक है, जैसे कि दीक्षा किससे बिलोंग करती है? गर्ल्स से. तो गर्ल्स क्या होगा? एक प्रकार का कॉमन नाउन. मतलब वो गर्ल्स को हम स्पेशली, जैसे कि दीक्षा, दीक्षा कौन है? दीक्षा एक, उसका कॉमनली क्या बोलेंगे? दीक्षा को, दीक्षा एक गर्ल है. ठीक है, उसके बाद में इंडिया, इंडिया क्या है? कॉमनली एक कंट्री है. ठीक है, कंट्री का नाम. मतलब कॉमनली हम जिसको बुला रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. जैसे कि कॉमन नाम उसको बोलते हैं सामान्य नाम. सामान्य नाम क्या होता है? द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन. ग्रुप ऑफ पर्सन बोलो, या प्लेस बोलो, या एनिमल बोलो, या ऑब्जेक्ट बोलो, या आइडियाज बोलो. ओके, अब बट वो कैसे होने चाहिए? सेम काइंड के होने चाहिए. नहीं तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स भी है, कुछ बॉयज़ भी है. एक दीक्षा है, दूसरा संविधान है, तो हम बोलेंगे क्या वो गर्ल्स है? नहीं,
सेम काइंड के हो गए कि नहीं, एक बॉय एक गर्ल है, ठीक है, तो वो सेम काइंड के नहीं है, तो क्या पे क्या होना चाहिए, सेम काइंड के पर्सन होने चाहिए। द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन बट सेम काइंड का, प्लेस क्या होना चाहिए, सेम काइंड का, एनिमल्स भी क्या होने चाहिए, सेम काइंड से, ऑब्जेक्ट्स भी क्या होना चाहिए, सेम काइंड का, आइडियाज भी क्या होने चाहिए, सेम काइंड के। ऐसे नाम को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। ऐसे नाम को क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन, ठीक है। सेम काइंड मतलब एक विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट जाति के, ठीक है, तो वैसे नाउन को हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखो, गर्ल्स, गर्ल एग्जांपल, उसके बाद में बॉय, ठीक है, वुमेन, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी। अभी इनको पर्टिकुलर नाम भी होते हैं, जैसे कि गर्ल, मैंने यहाँ पे नाम दिया था दीक्षा, ये क्या हो गया, विशेष नाम, बट दीक्षा को कॉमनली हम क्या बोलेंगे, वो गर्ल्स है। या संविधान, संविधान क्या है, एक कॉमन, संविधान एक प्रॉपर नाउन है, बट उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली बॉय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में मेन, मेन के भी नाम होते हैं जैसे कि बॉय गर्ल्स, वुमेन के भी नाम होते हैं जैसे कि गर्ल्स, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। मतलब हम कॉमनली क्या बुलाएंगे उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको बोलते हैं भाववाचक नाम। कैसा भाव दिखा रहा है वो, ठीक है, स्टेट कैसी है उसकी, ठीक है, तो भाववाचक नाम। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक नाम। देखो क्या होता है, द नेम गिवन टू द आइडिया या क्वालिटी, द नेम गिवन टू द आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक नाम। किसको नाम दे रहे हैं हम, आइडिया को, कोई भी एक आधे विचार को हम नाम दे रहे, किसी भी एक गुणधर्म को हम नाम दे रहे, या किसी भी फीलिंग्स को हम, किसी भी भाव को अगर हम नाम दे रहे, तो वैसे नाम को हम क्या बोल रहे हैं, भाववाचक नाम, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एग्जांपल, सबको पसंद है जो नाम, जैसे कि लव, प्रेम, क्या होता है, एक भाव है, मन से उत्पन्न होता है, ठीक है, भाव। लव भाववाचक नाम। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी क्या एक प्रकार का भाववाचक। देखो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, ठीक है, बट फ्रेंडशिप लगने के बाद क्या हो गया, वो कॉमन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद में फ्रीडम, फ्रीडम भी एक प्रकार का क्या है, भाववाचक नाम है। पेशेंस, पेशेंस भी एक प्रकार का क्या है, भाववाचक नाम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईटीसी। सो ये प्रकार हो गए आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो हम किसको नाम देते हैं, आइडियाज़ को या क्वालिटीज़ को या फीलिंग्स को जो हम नाम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक नाम। मतलब जो भी भाव दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है, ऐसे नाम को क्या बोलते हैं, भाववाचक नाम। फोर्थ वाला टाइप है देखो मटेरियल नाउन। देखो लिटरल मीनिंग आपको समझ में होगा, शब्दशः मीनिंग इसका समझ में होगा। मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल दिखाता है, इसमें जो भी नाम हम क्या करते हैं, द नेम गिवन टू द मटेरियल्स, या कोई भी सब्सटेंस को अगर हम नाम दे रहे तो उस सब्सटेंस को, उस नाम को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे कि एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या दिखाता है, मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, तो मिल्क क्या हो गया, मटेरियल नाउन। उसके बाद में क्या है, गोल्ड, गोल्ड देखिए, गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट्स का नाम है, ठीक है, मतलब ये भी क्या एक प्रकार का मटेरियल है, तो गोल्ड भी क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या करता है, मटेरियल सब्सटेंस दिखाता है, तो प्लास्टिक भी क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। सीमेंट, सीमेंट की क्या करता है, एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, तो ये भी क्या कर रहा है आपके, ये सब कुछ आपके मटेरियल नाउन है। तो ध्यान रखना है नाउन क्या होता है, तो नाउन ये 7 चीज़ों को जो नाम देते हैं उसको बोलेंगे हम नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मटेरियल नाउन्स, पदार्थवाचक नाम जो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी 4 है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद में। हाँ देखिए, 5th वाला कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं समूहवाचक नाम, मतलब जो समूह में आता है, जो ग्रुप में आता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स और फीलिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, सेम काइंड, मतलब एक ही जात के, एक ही काइंड के जो नाम थे उसको बोलते थे हम अब्स्ट्रैक्ट नाम। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पर्सन दिया है, बट वो मे बी सेम काइंड के हो नहीं है, मे भी हो सकते हैं नहीं भी, बट सेम काइंड के अगर रहेंगे तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, ठीक है, भाववाचक नाम रहेगा। सेम काइंड के अगर रहेंगे, मतलब एक ही जाति के अगर रहेंगे, जैसे कि बॉयज़ बॉयज़ है तो एक ही जात के हो गए, ठीक है, मतलब तो वो क्या हो गए आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गए, सॉरी, कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन, मतलब एक बंच, हम क्या कर रहे हैं उसको ग्रुप कर रहे हैं, बट ग्रुप किसका, मे बी पर्सन का, मे बी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दोनों भी ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है।
एनिमल हो सकते हैं, उसके बाद में थिंग्स भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब क्या होता है समूहवाचक, समूह मतलब एक प्रकार का ग्रुप, समूहवाचक नाम। एग्जाम्पल जैसे कि टीम, जैसे कि इंडिया का टीम, इंडिया का टीम में क्या है मे बी वो गर्ल्स की भी टीम आ सकती है, इंडियन प्लेयर्स की, बॉयज़ की भी टीम आ सकती है। कमिटी, डिफरेंट कमिटीज़ जो होती है वो कमिटीज़। उसके बाद में फैमिली, फैमिली में क्या होते हैं सब लोग रहते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वुमेन होते हैं, मेन होते हैं। तो ऐसे नाम को क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब समूह को जो भी नाम हम दे रहे हैं उस समूह को क्या बोल रहे हैं हम कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉन्क्रीट नाउन। देखिए कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक नाम। इसमें कॉन्क्रीट नाउन जो होता है उसका अपोजिट होता है। देखिए कॉन्क्रीट नाउन मतलब ठोस नाम। कॉन्क्रीट नाउन को क्या बोलते हैं ठोस नाम। जैसे कि द नेम गिवन टू द फिजिकली टचेबल थिंग्स, द नेम गिवन टू द फिजिकल टचेबल थिंग्स, मतलब फिजिकली हम जिसको टच करेंगे, जैसे कि मोबाइल, मोबाइल को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, टीवी को, घर को भी, या कोई भी मिरर भी है उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ऐसे नाम उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्क्रीट नाम, ठोस नाम। द नेम गिवन टू द फिजिकली टचेबल थिंग्स इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब जो फिजिकली टच, जैसे कि हेलमेट, बाइक का हेलमेट है तो ये भी क्या एक फिजिकली टचेबल थिंग्स है, मतलब उसको हम जाके टच कर सकते हैं हाथ से, तो उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन, ठोस नाम बोलेंगे। एग्जांपल देखिए टेबल को टच कर सकते हैं तो ये क्या हो गया कॉन्क्रीट। लैपटॉप को भी टच कर सकते हैं, टीवी, मोबाइल इत्यादि से ये को भी क्या कर सकते हैं हम टच कर सकते हैं, दैट इज वाई इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद में आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गणनीय नाम, गणनीय नाम मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ है, ठीक है। ऐसे नाम को क्या बोलते हैं काउंटेबल है। द नेम गिवन टू द काउंटेबल थिंग्स, मतलब जो मोजने लायक है, जो गणना करने लायक है उसको ही क्या हम बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, जैसे कि अभी अभी पढ़ा कॉमन नाउन हमने पहले और कॉन्क्रीट नाउन, ये ऑलवेज क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि एग्जांपल 1 मैन 2 टेबल्स 4 गर्ल्स 5 बॉयज़, ठीक है। ऐसा कुछ भी बंच हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे जो काउंटेबल रहेगा, मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल नाम या गणनीय नाम। उसके बाद में देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, मतलब जिसकी गणना कर नहीं सकते हम, इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अगणनीय नाम, अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए द नेम गिवन टू द अनकाउंटेबल थिंग्स, जैसे कि एग्जांपल वाटर, वाटर क्या होता है कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं। एडवाइस, एडवाइस कोई कितना भी एडवाइस देता है हमें, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नॉलेज, किसी के पास बहुत नॉलेज होता है, किसी के पास नॉलेज ही नहीं होता है, तो नॉलेज को भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद में वर्क, कोई बहुत वर्क करता है रात दिन, कोई वर्क ही नहीं करता है, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब ये काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए आपके अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक नाम, ये ऑलवेज क्या होता है आपका अगणनीय नाम होता है। क्या होता है अगणनीय नाम। तो इस प्रकार क्या हो गए आपके नाउन हो गया, नाउन और उसके 8 प्रकार हो गए नाउन के, ठीक है। तो ये कलेक्टिव, कॉन्क्रीट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नाउन यहाँ पे, ठीक है। और एक थिंग्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन अगेन 2 प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है, प्लूरल नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं वो। देखिए अभी यहाँ पे अगेन हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड क्लासिफिकेशन। टाइप्स कितने थे नाउन्स के, 8 नाउन्स के टाइप्स थे, ठीक है। अभी इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन और इसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करते हैं हम नाउन का। तो 2 पार्ट में वर्गीकरण किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है। एक होता है आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, सिंगुलर फॉर सिंगल, सिंगल मतलब एक ही, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन। मतलब क्या एक वचन नाम, एक वचन नाम। द नेम गिवन टू द ओनली वन पर्सन या थिंग्स। देखिए द नेम गिवन टू द ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम इज कॉल्ड सिंगुलर या सिंगुलर नेम, मतलब कोई भी एक पर्सन को या एक एनिमल्स को या एक थिंग्स को जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे सिंगुलर नाउन। एग्जांपल देखिए गर्ल, एक ही गर्ल है, बैग एक ही बैग है, कैट एक ही कैट है, मिरर एक ही मिरर है। तो जो भी थिंग्स है उसको एक ही को डिनोट जो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम मिरर। क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन उसको बोलेंगे एक वचन नाम या एक वचनी नाम, एक वचनी नाम या एक वचन नाम जो एक को ही डिनोट करता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक ही, या फिर एक वचन, एक में तो एक आ ही रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। दूसरा जो होता है प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इसका मतलब क्या होता है? अनेक वचन नाम या अनेक वचनी नाम। अनेक वचन देखो आपको लिटरली मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अनेक वचन मतलब एक से ज़्यादा, जो द नेम गिवन टू द मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। एक पर्सन, मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन्स को जो हम नाम दे रहे उसको हम क्या बोलेंगे? एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स को जो हम नाम दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? प्लूरल नाउन। क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन। जैसे कि एग्जांपल टेबल्स, बॉयज़, डॉक्टर्स, बोर्ड्स, ईटीसी। देखो सिंगुलर और प्लूरल में आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। प्लूरल में क्या लगता है? लास्ट में यस लगता है या ईएस लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल क्या हो गया? एक ही हो गया सिंगुलर, बट मैंने लगाया टेबल्स, यस लगा दिया तो क्या हो गया वो? प्लूरल। बॉय एक ही बॉय, बट मैंने उसको बॉय एस लगा दिया तो क्या हो गया? बॉयज़। तो बॉयज़ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। डॉक्टर एक ही है सिंगुलर नाम तो उसको यस लगा दिया डॉक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड है, एक ही नाम है जैसे कि वाइट बोर्ड, बट बोर्ड्स लगा दिया, यस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि बेबी, बेबी मतलब एक ही बच्चा है, बट मैंने लगा दिया बेबीज़। बेबीज़ मतलब नंबर ऑफ बच्चे, ई वाई को रिप्लेस कर रहा हूँ आई एस से, ठीक है। तो किस नंबर्स को हम यस या आई एस लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, तो उस नंबर्स को वो क्या कन्वर्ट होता है? प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ये नाउन है और उसके क्लासिफिकेशन और उसके 8 टाइप्स। तो ये पूरा नाउन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जिनको जिनको नीड है, जो भी बच्चे ग्रामर करना चाहते हैं बेसिक्स से, तो वो मेरे साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।